तजस्सुस के इस नए एपिसोड में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं प्रेफेस करना चाहता हूं कि ये हमारी कैलकुलस की सीरीज़ का दूसरा एपिसोड है। तो अगर आप इसको प्रॉपर्ली समझना चाहते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले पहला एपिसोड देख लें। और जिन लोगों ने पहला एपिसोड देखा हुआ है उनके लिए जल्दी से रिकैप कर देता हूं। पिछले एपिसोड में हमने ये रियलाइज़ किया था कि हमें स्कूल में स्पीड का जो फॉर्मूला सिखाया जाता है उसे सिर्फ कांस्टेंट स्पीड पर चलने वाली गाड़ियों पर अप्लाई किया जा सकता है। बाकी गाड़ियों के केस में वो गाड़ी की इंस्टेंटेनियस स्पीड के बजाय उनकी एवरेज स्पीड देता है। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता एक जनरल फॉर्मूला को तलाश करने के लिए क्लूज इकट्ठे किए थे, जिनसे हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि ये फॉर्मूला डिस्टेंस के किसी फंक्शन पर कोई मैथमेटिकल प्रोसेस अप्लाई करके उसे स्पीड के भी एक फंक्शन में तब्दील करेगा। और इस मैथमेटिकल प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए हमें एक लम्हे को मैथमेटिकली डिफाइन करना पड़ेगा। इस एपिसोड में हम पहले एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चलने वाली गाड़ी के डिस्टेंस फंक्शन को एनालाइज करेंगे, मतलब उसके ग्राफ को, और फिर उसे एक वेरिएबल स्पीड के साथ चलने वाली गाड़ी के ग्राफ के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब एक ऐसी गाड़ी के ग्राफ के साथ जिसकी स्पीड चेंज हो रही हो। फिर बस एक चीज़ बाकी रह जाएगी, इस सब को मैथमेटिक्स की ज़ुबान में ट्रांसलेट करना और आखिरकार स्पीड का फंक्शन कैलकुलेट करना। लेकिन इस ट्रांसलेशन के लिए हमें मैथमेटिक्स का एक नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, जिसे लिमिट कहते हैं। लिमिट्स को हम इससे अगले एपिसोड में इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर इस नए कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हम आखिरकार अगले एपिसोड में अपना जनरल फार्मूला डिराइव करेंगे। और प्लीज़ स्क्रीन के ऊपर इतने हिलते जुलते नंबर देकर घबराएं नहीं, हम इन कॉन्सेप्ट्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स और मैथमेटिक्स को हर पाकिस्तानी के लिए एक्सेसिबल बनाना हमारा मिशन है। तो अगर आप इसे सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। आपकी ये छोटी सी दिक्कत हमें एक साइंटिफिकली लिटरेट पाकिस्तान बनाने के ख्वाब के मज़ीद करीब लेकर जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे मैंने कहा था, हम पहले डिस्टेंस फंक्शंस को स्टडी करते हैं। एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चलने वाली गाड़ी का डिस्टेंस फंक्शन एक्चुअली काफ़ी आसानी से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, हमारे स्कूल वाले फॉर्मूला को रीअरेंज करके। देखिए, हमें ये तो पता है कि ये वाला फॉर्मूला हमारी गाड़ी के ऊपर एप्लीकेबल है क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है। तो हम इसे अलजेब्रा इस्तेमाल करके यूं रीअरेंज करते हैं कि हमारा डेल्टा एक्स मतलब डिस्टेंस एक साइड पर आ जाए। बेहतरीन। याद करें कि हमने देखा था कि डेल्टा टी और डेल्टा एक्स टाइम और पोजीशन के चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी याद करें कि हम हर केस में ये इमेजिन कर रहे थे कि हमारी गाड़ी n 0 सेकंड्स पर अपना सफ़र शुरू करती है, या हम अपनी घड़ी या स्टॉप वॉच को 0 सेकंड्स पर स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब है कि हम ये कैलकुलेट कर रहे थे कि 0 सेकंड से लेकर किसी टाइम वैल्यू t तक गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर करती है। ये समझाने का मकसद सिर्फ ये था कि हम डेल्टा टी को एक्चुअली t-0 करके भी लिख सकते हैं, और क्योंकि इसका जवाब हमेशा t ही आता है तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं, सिर्फ t करके। और बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि हमने ये इमेजिन किया था कि गाड़ी ने 0 सेकंड्स पर कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया हुआ, मतलब उसका रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस 0 था, तो हम अपना डिस्टेंस भी 0 के रेफरेंस से कैलकुलेट कर रहे थे, और लिहाजा हम इस डेल्टा x को भी सिर्फ x-0 या x करके लिख सकते हैं। अब क्योंकि गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है, v यहाँ पर सिंपली एक कांस्टेंट नंबर है जो कुछ भी हो सकता है। आपको शायद अंदाज़ा ना हुआ हो, मगर हमने डिस्टेंस का फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लिया है। नोटिस करें कि इस इक्वेशन की राइट साइड पर, क्योंकि सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है और v एक कांस्टेंट नंबर है, डिस्टेंस यानी x सिर्फ टाइम पर डिपेंड करता है। तो ये है हमारी कांस्टेंट स्पीड के साथ चलने वाली गाड़ी का डिस्टेंस फंक्शन। अब इससे पहले कि हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएं, हमें स्पीड मतलब v को कोई वैल्यू देनी होगी। अभी के लिए इसे 5 मीटर्स पर सेकेंड अज्यूम कर लेते हैं। ये है एक ऐसी गाड़ी के डिस्टेंस फंक्शन का ग्राफ जो 5 मीटर्स पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड पर चल रही है। अब आइए देखते हैं कि मुख्तलिफ कांस्टेंट स्पीड अज्यूम करने से ग्राफ की शक्ल कैसे तब्दील होती है। अगर हमारी गाड़ी 2 मीटर्स पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से चल रही होती तो ग्राफ ऐसा दिखता, और अगर यही गाड़ी
10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से चल रही होती तो ग्राफ ऐसा होता। गौर करें कि स्पीड कम करने से ग्राफ की ढलवान थोड़ी हो जाती है और इसी तरह स्पीड बढ़ाने से ग्राफ की ढलवान बढ़ जाती है। इनफैक्ट ग्राफ की ढलवान का ये कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे मैथमेटिक्स में एक नाम दिया जाता है। इसे ग्राफ की स्लोप कहते हैं। हमारे केस में ये स्लोप स्पीड के साथ कॉरेस्पॉन्ड करती है, मगर किसी और चीज़ के ग्राफ के केस में इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है। स्लोप को अमूमन राइज ओवर रन के फॉर्मूला के जरिए समझाया जाता है, जिसका बेसिकली मतलब है कि ग्राफ की लेफ्ट से राइट कोई लेंथ मतलब रन कवर किया जाए तो ग्राफ कितनी ऊंचाई मतलब राइज कवर करता है। दूसरे लफ्जों में हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि ग्राफ कितना तेजी से ऊपर जाता है। इस फॉर्मूला की सेंस बनाना काफ़ी आसान है, लेकिन पहले हम अपने लेबल चेंज करते हैं, क्योंकि इस केस में लंबाई टाइम में चेंज मतलब डेल्टा टी को रिप्रेजेंट करती है और ऊंचाई पोजीशन में चेंज मतलब डेल्टा एक्स को। ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि अगर हम डेल्टा टी को फिक्स रखते हुए डेल्टा एक्स को बढ़ा दें तो गाड़ी उतने ही टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, जिसकी वजह से हमारे ग्राफ की स्लोप बढ़ गई है। और इसी तरह डेल्टा एक्स को फिक्स रखते हुए डेल्टा टी को थोड़ा कर दें, यानी गाड़ी थोड़े टाइम में उतना ही डिस्टेंस कवर करने लगे जितना पहले कर रही थी, तब भी ग्राफ की स्लोप बढ़ जाएगी। ये तो हो गई स्लोप। अब एक और चीज़ नोटिस करें, हमारे डिस्टेंस फंक्शन के एक्सप्रेशन में हमारे वेरिएबल मतलब टी के ऊपर कोई पावर नहीं है या उसकी पावर 1 है, यानी हमारा वेरिएबल एक्सप्रेशन में कहीं भी स्क्वायर या क्यूब वगैरह नहीं हो रहा। ऐसे फंक्शंस जिनमें इनपुट वेरिएबल्स के ऊपर आने वाली मैक्सिमम पावर 1 हो, मतलब उन्हें स्क्वायर या क्यूब वगैरह ना किया जा रहा हो, इनको लिनियर फंक्शंस कहते हैं। और अगर लफ्ज़ लिनियर आपको लाइन से मिलता जुलता लग रहा है तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। ऐसे फंक्शंस को ये नाम इनके लाइन जैसे ग्राफ की वजह से ही दिया जाता है। लिनियर फंक्शंस की आखिरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी स्लोप हर जगह कांस्टेंट होती है। मतलब आप इस ग्राफ में कोई भी डेल्टा टी ले लें, आपको स्लोप की एक ही वैल्यू मिलेगी। आप अगर चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके खुद से चेक भी कर सकते हैं। तो अब तक हमने ये देखा कि कांस्टेंट स्पीड के साथ चलने वाली गाड़ियों के डिस्टेंस फंक्शंस लिनियर होते हैं। ऑब्वियसली आप इस बात से गेस कर सकते हैं कि एक्सेलरेट करने वाली गाड़ियों के ग्राफ्स नॉन लिनियर होंगे। आइए अपनी गाड़ी के लिए एक सिंपल सा नॉन लिनियर फंक्शन अज्यूम करते हैं, जिसका फॉर्मूला है 2 डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स टी स्क्वायर्ड। क्लियरली ये नॉन लिनियर इसलिए है क्योंकि इस फंक्शन में टी स्क्वायर हो रहा है, और हम देख कर भी बता सकते हैं कि इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि कर्व्ड है। ऐसे फंक्शन को देखकर जो चीज़ सबसे पहले जहन में आती है वो ये है कि हमारे लिनियर फंक्शन के बरक्स इसकी स्लोप हर डेल्टा टी के लिए कांस्टेंट नहीं रहती बल्कि चेंज होती रहती है। आप मुख्तलिफ डेल्टा टी कंसिडर करके इसे खुद से दोबारा चेक भी कर सकते हैं। गौर करें तो जिन पॉइंट्स के दरमियान हम टाइम का इंटरवल कंसिडर कर रहे हैं उनके दरमियान मैंने एक ब्लू लाइन बनाई है, इसे सीकेंट लाइन कहते हैं, और इस लाइन की स्लोप इस इंटरवल पर गाड़ी की एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। याद रखें कि अगर गाड़ी कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही होती तो इस लाइन की स्लोप हमारे फंक्शन की स्लोप के साथ मैच करती, और तब ये गाड़ी की एवरेज स्पीड के साथ साथ इंस्टेंटेनियस स्पीड को भी रिप्रेजेंट करती। मगर क्योंकि गाड़ी की स्पीड चेंज हो रही है तो ये एवरेज स्पीड बताएगी। अब सपोज करें कि हमें 4 सेकंड के पॉइंट पर गाड़ी की इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? हमने पहले डिस्कस किया था कि एक तरीका ये हो सकता है कि हम इस इंटरवल को छोटा करते रहें, मगर ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता था, क्योंकि दोनों पॉइंट्स को चाहे कितना भी करीब ले जाएं, हम जूम इन करके देख सकते हैं कि इनके दरमियान अभी भी फासला मौजूद है। और याद रखें कि हम दोनों को एक दूसरे के बराबर नहीं सेट कर सकते, वरना डेल्टा टी 0 हो जाएगा और हमारी फ्रैक्शन इनडिटर्मिनेट बन जाएगी। आइए थोड़ी देर के लिए जूम आउट करते हैं। एक चीज़ नोटिस करें,
हम जैसे जैसे राइट साइड वाले पॉइंट को लेफ्ट साइड वाले पॉइंट के करीब लाते हैं तो हमारी सीकेंट लाइन इस ग्रीन कलर वाली लाइन को अप्रोच करती है। इस ग्रीन कलर वाली लाइन की खास बात यह है कि ये ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके गुजर जाती है, जबकि हमारी सीकेंट लाइन ग्राफ को 2 पॉइंट्स पर टच करती है। आपने शायद इस एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन के बारे में ज्योमेट्री की क्लास में सुना हो। इसको टेंजेंट लाइन बुलाते हैं। याद करें कि हमारा मेन मसला ये था कि एक इंस्टेंट मतलब एक लम्हे को टाइम में एक पॉइंट के तौर पर डिफाइन किया जाता है, 2 पॉइंट्स के दरमियान ड्यूरेशन के तौर पर नहीं। तो अगर टेंजेंट लाइन हमारे ग्राफ को टाइम के सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, हम ये गेस कर सकते हैं कि टेंजेंट लाइन की स्लोप हमें गाड़ी की इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगी। साथ हमने ये भी देख लिया कि जैसे जैसे डेल्टा टी 0 की तरफ जाता है, यानी इंटरवल के दोनों एंड्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो सीकेंट लाइन भी टेंजेंट लाइन को अप्रोच करती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसे दोबारा बोलता हूँ। हमें पता चल गया है कि हम जैसे जैसे डेल्टा टी को 0 की तरफ लेकर जाते हैं, हमारी सीकेंट लाइन की स्लोप मतलब गाड़ी की एवरेज स्पीड टेंजेंट लाइन की स्लोप मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड को अप्रोच करती है। हमें सिर्फ इस बात को मैथमेटिकली इनकोड करना है, यानी मैथमेटिक्स की ज़ुबान में लिखना है। लेकिन यहाँ मसला सिर्फ ये है कि हमें किसी तरह डेल्टा टी को 0 सेट किए बगैर डेल्टा टी को 0 सेट करना है। अगर आपको ये बात अजीब नहीं लग रही तो मसले की बात है, क्योंकि ये बात अजीब है। ये कैलकुलस की डेवलपमेंट का सबसे क्रूशियल स्टेप है। मगर हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि लिमिट्स का कॉन्सेप्ट हमारे इस मसले को बहुत खूबसूरत तरीके से हल कर देता है, और उससे आगे रोड बहुत स्मूथ है।